इसमें जाति धर्म लाओ, तिरंगा घर घर फहराओ, ना इसमें जाति धर्म लाओ। अरे भारत का अभिमान तिरंगा, जान तिरंगा। और राजस्व परिवार व चांदपुर तहसील के सभी सम्मानित सदस्यों का, नागरिकों का तहसील प्रांगण में स्वागत है। और आप सभी को इन दो पंक्तियों के माध्यम से मैं पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जब कभी आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है, तो इतना कहते हुए उसे अपनी पहचान भी बताइएगा। ना पूछो जमाने से क्या पहचान है हमारी, ना पूछो जमाने से क्या पहचान है हमारी, हमारी पहचान बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान सबसे पहले गणतंत्र दिवस की और आज बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने अभी इतने सारे वक्ताओं का भाषण सुना और वास्तव में मैं सभी का बड़े ध्यान से सुन रही थी और आश्चर्यचकित भी थी कि इतने अच्छे फैक्ट के साथ सब अपनी बातें प्रस्तुत कर रहे थे। आप सभी लोग वास्तव में बड़े वंदनीय हैं इस चीज के लिए। चाहे वो हमारे फौजी के बीच में उन्होंने पूरा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश पूरे युद्ध का वर्णन उन्होंने कर दिया, हमारे नायक साहब, और जिन्होंने सबसे पहले जो देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया था उन्होंने तो वीरों की पूरी गाथा ही हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। इसके सभी का संभाषण सुनने के बाद अपने आप से मैं आज विभोर हो गई। इतना अच्छा संभाषण हमारे बीच में से लोग कर रहे थे। आज आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कुछ लोगों ने आप लोगों को यहाँ पे इसका इतिहास भी बताया कि क्यों हम 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के बाद रावी नदी के तट पर हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया था और उस दिन ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं बात कर रही हूँ आजाद, जब भारत आजाद नहीं था, आजादी से पूर्व की बात कर रही हूँ, 1929 की 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अब ये उस समय मनाना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए हमारा संविधान बनकर 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी हमने कुछ माह इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र का जो संविधान है हमने वो लागू किया, जिसके तहत आज हम सब लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, वर्ग, समुदाय, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लागू करते हुए ये नहीं देखा गया कि कौन कौन किसी समुदाय से, किसी जाति विशेष से संबंधित है। केवल एक नाम दिया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आप अपनी प्रस्तावना की पहली लाइन देखिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वही हम सब लोग को जोड़ने का काम करती है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित महसूस करती हूँ अपने तहसील में, मेरे चूंकि राजस्व परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप सब लोगों से मैं खुलकर कम से कम अपने विचार रख सकती हूँ कि जब कोई लोग किसी जाति वर्ग के नाम पर अपने आप को बांटने की बात करता है तो बड़ा कष्ट होता है। आप इन सबसे ऊपर उठिएगा, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, मैं इन्हें वास्तविक रूप में फॉलो करती हूँ। आप लोगों को 2 महीने में मेरी कार्यप्रणाली से इतना पता भी चल गया होगा, ठीक है। जब एक बार मुझसे पूछा गया था राज्यपाल महोदय ने कि तुम इन्हें कैसे अपने शब्दों में निहितार्थ करोगी, तो मैंने यही कहा था कि मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया, मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। हमने सुना है कि राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम युद्ध, जोड़ने की बात होती है, हर और बस जोड़ने की बात होती है, हम सब तो एक ही है। क्यों ऐसी बात होती है कि हम सबको जोड़ा जाए? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की जिस गरिमा की, जिस संकल्प की हम बात करते हैं, उस संकल्प को केवल अपने किताबों तक, अपने शपथ समारोह तक मत रखिएगा, उसे अपने मन में उतारिएगा। आप कहीं भी काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब सरकार की जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने में हर उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान से उच्च पायदान तक बैठा हुआ है। हम सब लोगों को जोड़ने का काम हमारा संविधान करता है, तो हमें इसे गरिमा के साथ अपनाना चाहिए। इसके हर जितने भी इसके पहलू हैं उन्हें अपने
आप में आत्मार्पित करना चाहिए। आज जब आप लोग शपथ ले रहे थे तो उस शपथ की एक लाइन थी कि हम अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, तो हमें उसे आत्मार्पित करना चाहिए। कम से कम आपके जीवन मूल्यों में तो ये झलक सामने आपको दिखाई दे। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है। इन लोकतांत्रिक मूल्यों को, ठीक है, समाज की जितनी भी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है, समय समय पर जो संचालित की जाती है, उन्हें धरातल पर उतारने का काम हमारा ये पूरा राजस्व परिवार ही करता है। चाहे वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अमीन संघ के द्वारा निभाई जाए या किसी भी प्रकार के कब्जा या राजस्व से संबंधित समस्या का निर्धारण हमारे लेखपाल और कानूनगो साहब लोगों द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व हमारे तहसीलदार और हमारे नायब साहब भी करते हैं। आप लोगों को जो प्रशस्ति पत्र दिया गया है, ये केवल प्रशस्ति पत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन भी मैंने आप लोगों से कहा था कि इसे आप लोगों की सेवा पुस्तिका में सम्मिलित किया जाएगा। जब आपकी प्रवृत्ति की जाती है तो प्रवृत्ति पुस्तिका के साथ साथ इसे सम्मिलित किया जाएगा और आगे भी आप लोगों को जहां तक भी आपकी सर्विस है उसमें प्रमोशन में किसी भी स्तर पर, जब तक मैं तहसील चांदपुर में हूँ, मैं मतलब हमेशा इसमें समर्थन करूंगी ताकि ये आप लोगों के भविष्य में आप लोगों के काम आए। आप लोगों ने जो काम किया है वो आप लोगों के प्रमोशन में, आपकी नौकरी में आपको फायदा पहुंचाए, क्योंकि वास्तव में आप लोग राजस्व परिवार की कड़ी हो। आप लोग इतना काम करते हो, इतनी मेहनत लगन से काम करते हो। जितने लोगों ने आज प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए हैं उन सबको मैं एक बार बधाई देती हूँ, और साथ ही जो दूसरे लोग रह गए हैं वो ये ना सोचे कि वो लोग क्यों छूट गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भेदभाव के आधार पर या किसी आधार पर आप लोगों को छोड़ा गया हो। मैंने केवल अपने 2 माह के कार्यकाल का मूल्यांकन किया, आगे भी मैं इसे करूंगी और आगे जो बाकी लोग हैं मैं चाहती हूँ कि वो भी इससे प्रोत्साहित हो और लोग भी प्रोत्साहित हो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो, ताकि मतलब हमारा जो चांदपुर तहसील है कम से कम वो बिजनौर और उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी तहसील बन सके। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता मुझे हर पल रहेगी। एक का यहाँ पर हमारे कुछ रीड है जो अभी आप लोगों को पता है कि वर्तमान में एक सबसे हमारा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, रियल टाइम खतौनी। मैं अपने विचार, क्योंकि ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है कि आप लोगों से संवाद कर पाऊं, तो रियल टाइम खतौनी में हमारा पूरा राजस्व परिवार में हमें इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये काम तभी संपन्न हो पाएगा जब लोग कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाए। केवल आरके ऑफिस की तरफ से आपको कोई डाटा दे दिया जाएगा उस तक ही सीमित नहीं है। आप लोग जब आरके ऑफिस का, हमारे जितने भी ऑपरेटर हैं उन सबका सहयोग करेंगे तभी हम रियल टाइम खतौनी में हमारा जो काम है उसे पूरे मनोयोग से पूरा कर पाएंगे। तो इसमें आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। और जहां तक मैंने आज तक देखा है कि तहसील चांदपुर में केवल बस कह देना भर ही काफी है, अपने आप से आप लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। आज कुछ लोगों को जहाँ पे प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ, लेखपाल भी हैं, मुझे इन लोगों के साथ काम करने का भी अवसर हुआ, चाहे वो जलीलपुर की गौशाला से कब्जा हटाने के दौरान ही क्यों ना हो, ठीक है। इनमें उस दिन मुझे कानूनगो साहब का, मैं केवल अपना स्मरण आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कानूनगो साहब का मेरे पास फोन आया, पहले लेखपाल का नमित का मेरे पास फोन आया, तो ये नाराज था मुझसे। मैं बताती हूँ कि परिवार में होना चाहिए, अगर आप किसी से लगाव रखते हो तो उससे नाराजगी भी जरूरी है। अगर थोड़ा सम्मान करते हो तो नाराज हो जाना अधिकार है आप लोगों का। तो इसने मुझे अपने शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से लगा, क्योंकि जिस दिन टीम को जाना था उस दिन टीम किसी कारणवश जा नहीं पाई। कानूनगो साहब ने भी फोन किया कि मैडम अगर आज टीम नहीं रहेगी तो मनोबल टूट जाएगा। मैंने कहा नहीं टूटेगा कानूनगो साहब। नमित मेरे को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया तो ये बड़ा ही हतोत्साहित मुझे उस समय दिखाई दे रहा था। इसने कहा मैम वो लोग हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो मैं उस दिन इस अपने कार्य के प्रति जो इनकी समर्पण भावना मुझे देखने को मिली वो अपने आप में बहुत अच्छा उदाहरण है सभी के लिए, और उस दिन मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने उसी दिन ये ले लिया था संकल्प कि जिस दिन ये टीम जाएगी उस दिन मैं स्वयं मौके पर मौजूद रहूंगी, और आगे भी मेरा समर्थन आप लोगों को हर तरीके से रहेगा, राजस्व परिवार के सभी सदस्यों को। और यहाँ पर आज हमारे कुछ किसान भाई भी हैं,
जिन किसान भाइयों ने वास्तव में हमारा सहयोग किया है। हमारी जो एक पहल चल रही है कि जिला प्रशासन व तहसील प्रशासन किसानों के अनुरोध पर किसानों के बीच पहुंचा है। तो किसानों के बीच पहुंचा है। हमारी जो समस्या है जो छुट्टा गोवंश से संबंधित है, उस गोवंश की समस्या को निस्तारण करने के लिए जिन किसान भाइयों ने हमारा सहयोग किया है, वास्तव में आप सब लोग प्रशंसनीय हैं और आप समाज के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि कोई भी काम अकेले चलकर पूरा नहीं हो सकता, सबके सहयोग से पूरा हो सकता है, जन सहयोग के से ही हो सकता है। आप सब लोग समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ। आप सब लोग बधाई की बात करें। और अब ज्यादा ना बोलते हुए मुझे बीमारी को लगता है विराम देना चाहिए। कुछ सब पंक्तियां हैं जो मुझे हमेशा से मेरी फेवरेट रही हैं और मैंने किसी भी काम में जब कठिनाई आई है, उस कठिनाइयों को पार पाने में इन पंक्तियों ने मेरा मनोबल भी बढ़ाया है। और वास्तव में मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि मैं जिस भूमि पे बैठी हूँ, दुष्यंत कुमार जी की ये पंक्तियां हैं। मुझे नहीं पता था बिजनौर आने से पहले कि वो बिजनौर से ही उनका संबंध है। मैं केवल उनकी पंक्तियां गुनगुनाती थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। तो दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां हैं। हम ऐसा काम करते हैं फील्ड में कि हमारे पास ढेर सारी कठिनाई होती है, आप सबको संतुष्ट करके नहीं चल सकते, क्योंकि आप राजमा चावल नहीं है कि सबको पसंद आ जाए, है ना? तो कोई तो आपसे नाराज होगा, कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को पूरे मनोबल के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने काम को करना चाहिए। तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे हमेशा हिम्मत देती आई हैं। इन्हीं पंक्तियों को मैं दोहराना चाहूंगी आपके बीच में। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर्द लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।